एक लड़की जो दिखती थी आम पर थी आईएएस ऑफिसर। क्या वो एक माँ के आंसू पोंछ पाएगी? आइए देखते हैं। ये अंजलि शर्मा है, एक आईएएस ऑफिसर, पर कोई शौफ वाली नहीं। सिंपल सी कुर्ता, जीन्स, एक झोला बैग लटकाए शहर की गलियों में घूमती है, जैसे कोई कॉलेज की लड़की हो। लोग उसको देखते हैं, सोचते हैं, अरे ये तो बस कोई नॉर्मल सी लड़की है। पर ये लड़की नॉर्मल नहीं, एकदम डायनामाइट है। उसका काम है शहर के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को सुनना, उनका हल निकालना और सिस्टम के खिलाफ लड़ना। अंजलि का एक सीक्रेट मिशन भी है, शहर में चल रहा एक स्मगलिंग रिंग जो ड्रग्स और पैसों के साथ खेलता है, उसे एक्सपोज करना। पर यह बात वो किसी को नहीं बताती, बिल्कुल अंडरकवर एजेंट जैसी। एक दिन सुबह सुबह अंजलि अपने झोला बैग के साथ मार्केट में निकलती है। सड़क पर चाय का ठेला, सब्जी वाले की दुकान और बच्चों का शोर, सब कुछ एकदम टाइपिकल देसी सीन। वो एक चाय वाले के पास रुकती है, एक कटिंग चाय मांगती है और उसके साथ थोड़ी सी गपशप कर लेती है। चाय वाला पूछता है, अरे दीदी, आप तो रोज यहाँ से निकलती है, पर कभी बताया नहीं, आप करती क्या है? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैं तो बस एक आम लड़की हूँ, थोड़ी सी लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। चाय वाला हंसकर बोला, आपकी बात में कुछ तो बात है दीदी, ये लो चाय, और थोड़ी सी अदरक डाल दी है, फ्री में। अंजलि चाय पीकर आगे बढ़ती है। रास्ते में एक बच्चा अपनी किताब गिराता है, अंजलि उसे उठाकर देती है और उसकी मम्मी से कहती है, आंटी, इसे स्कूल टाइम पर भेजो, पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं। वो आगे बढ़ती है, एक रिक्शावाले को रास्ता समझाती है, एक बुजुर्ग अंकल को सड़क पार करवाती है। बस ऐसा लगता है जैसे वो शहर की धड़कन हो। पर आज का दिन कुछ अलग होने वाला था, एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो शहर के लोग कभी नहीं भूलेंगे। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, अंजलि एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखती है, जो एक बेंच पर बैठी रो रही थी। वो औरत शांति देवी, एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथों में एक फोटो पकड़े, बिल्कुल टूटी हुई सी दिख रही थी। अंजलि का दिल पिघल गया। वो धीरे से उसके पास जाती है और प्यार से पूछती है, अम्मा, क्या हुआ? इतना क्यों रो रही हो? शांति देवी आंसुओं के साथ बोली, बेटी, मेरा बेटा, मेरा रामू 2 दिन से घर नहीं आया। मैं पुलिस स्टेशन गई थी, पर वो लोग मेरी बात नहीं सुनते। कहते हैं तेरा बेटा शराब पी के किसी नाली में पड़ा होगा। मेरा रामू ऐसा नहीं है बेटी, वो तो मेरी जिंदगी का सहारा है। अंजलि का दिल डूब जाता है। शांति देवी बताती है कि रामू एक कुरियर कंपनी में काम करता था और 2 दिन पहले उसे एक पार्सल डिलीवर करने भेजा गया था। उसके बाद से वो घर नहीं आया। शांति देवी के पास एक पुरानी फोटो थी, जिसमें रामू मुस्कुराता हुआ दिखता है, एक छोटा सा लॉकेट पहने। अंजलि का दिमाग दौड़ता है, पार्सल, लापता, पुलिस का रवैया, ये सब उसके सीक्रेट मिशन के स्मगलिंग रिंग से जुड़ा लग रहा था। पर वो शांति देवी को कुछ नहीं बताती, बस उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी। तुम्हारा बेटा जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। शांति देवी रोते हुए बोली, पर बेटी, वो लोग तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तुम क्या करोगी? अंजलि थोड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, अम्मा, हिम्मत मेरी सहेली है और इंसाफ मेरा दोस्त। बस आप मेरे साथ चलो। शांति देवी को थोड़ी सी उम्मीद जगती है। वो अंजलि के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ती है, पर उसका दिल अभी भी डर से काँप रहा था। पुलिस स्टेशन एकदम टाइपिकल था, पुरानी सी बिल्डिंग, टेबल पर फाइलों का ढेर और अफसर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर रमेश यादव, एक मोटा सा आदमी जो अपने एटीट्यूड के लिए मशहूर था, अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल में वीडियो देख रहा था। एक कांस्टेबल, राजू, गेट के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। शांति देवी और अंजलि अंदर जाती है, पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। शांति देवी रोकर एक कांस्टेबल से बोली, बाबूजी, मेरी बात सुनो, मेरा बेटा लापता है, प्लीज उसकी एफआईआर लिख दो। कांस्टेबल राजू हंसकर बोला, अरे बुढ़िया, फिर आ गई। कल भी तो यही ड्रामा किया था। तेरा बेटा किसी दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होगा, जा घर जा। अंजलि का गुस्सा बढ़ रहा था, पर वो खुद को संभालती है। वो आगे बढ़कर बोलती है, भैया, ये एक माँ है जो अपने बेटे के लिए रो रही है। आपको एक एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है?
ये आपका काम है। सब इंस्पेक्टर रमेश गुस्से में बोला। अरे लड़की, तू कौन होती है हमें सिखाने वाली? ये पुलिस स्टेशन है, कोई सोशल सर्विस का अड्डा नहीं। निकल यहाँ से, नहीं तो अंदर कर देंगे। शांति देवी डर के मारे बोली। बेटी, छोड़ दे, ये लोग नहीं सुनेंगे। पर अंजलि नहीं रुकी। वो धीरे से बोली, एक बार फिर से सोच लो ऑफिसर, एक माँ के दर्द का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। रमेश और उसके साथी हंसने लगे। एक कांस्टेबल तो बोला, ये देखो, हीरोइन बन रही है। वो अंजलि को धक्का देने की कोशिश करता है, पर अंजलि एक कदम पीछे हट जाती है और उसकी आंखों में एक अलगसी चमक दिखती है। फिर अंजलि अपने झोला बैग से एक आईडी कार्ड निकालती है, उसे रमेश के सामने रखती है और उसकी आवाज़ एकदम बदल जाती है। बिल्कुल शांत, पर इतनी दबंग कि सारे अफसरों का पसीना छूट जाता है। अब अंजलि सख्त आवाज में बोली, मैं अंजलि शर्मा, आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और आप, सब इंस्पेक्टर रमेश यादव, अपने फ्रिज से भाग रहे हैं। एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है और आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये है आपकी पुलिस ड्यूटी। पूरा पुलिस स्टेशन सन्नाटा छा गया। रमेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसका हाथ कांपने लगा। कांस्टेबल राजू का सिगरेट जमीन पर गिर गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। अंजलि आगे बोली, अभी के अभी शांति देवी के बेटे रामू की एफआईआर लिखो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और सुनो, मुझे पता है इस शहर में स्मगलिंग रिंग चल रहा है। अगर तुम लोगों का इसमें कोई हाथ है तो मैं खुद तुम्हारी खबर लूंगी। रमेश और उसके साथी तुरंत सैल्यूट मारने लगे। मैडम, गलती हो गई, हम अभी एफआईआर लिखते हैं। वो जल्दी से पेपर उठाते हैं और एक अफसर फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करने लगता है। शांति देवी अंजलि का हाथ पकड़कर बोली, बेटी, तू तो मेरी देवी है, तूने मेरी बात सुन ली। अंजलि मुस्कुराकर बोली, अम्मा, मैं कोई देवी नहीं, बस एक इंसान हूँ जो अपना काम दिल से करती है। तुम्हारा बेटा जल्द ही मिलेगा। पुलिस स्टेशन में काम शुरू हो गया। अंजलि के ऑर्डर के बाद अफसर रामू के केस पर काम करने लगे। अंजलि को एक सुराग मिला। रामू का आखिरी पार्सल एक गोदाम में डिलीवर हुआ था, जहां स्मगलिंग रिंग का बेस होने का शक था। वो पुलिस को बोलती है कि वो खुद वहां जाएगी, पर सीक्रेटली, ताकि स्मगलर्स अलर्ट न हो जाए। शांति देवी को एक कांस्टेबल घर छोड़ आता है और वो अंजलि से वादा लेती है कि वो रामू को जरूर ढूंढेगी। रात में अंजलि उस गोदाम के पास जाती है और वहां उसे रामू का वही लॉकेट मिलता है जो शांति देवी ने फोटो में दिखाया था। ये एक बड़ा हिंट था कि रामू वहीं कहीं है। अंजलि पुलिस को इन्फॉर्म करती है और अगले दिन सुबह रेड होती है। गोदाम से रामू मिलता है, बंधा हुआ, थोड़ा घायल, पर जिंदा। वो बताता है कि स्मगलिंग रिंग वाले उसे धमका रहे थे क्योंकि उसने उनके पार्सल में ड्रग्स देख लिए थे। रामू को अस्पताल ले जाया जाता है और शांति देवी अपने बेटे को गले लगाकर रोती है। अंजलि वहां खड़ी मुस्कुरा रही होती है, पर उसकी आंखों में एक अलगसी चिंता थी। स्मगलिंग रिंग का बॉस अभी भी पकड़ा नहीं गया था। वो अपने मिशन पर काम जारी रखती है, पर फिलहाल शांति देवी का चेहरा देखकर उसे सुकून मिलता है। शाम को अंजलि फिर से शहर की गलियों में निकलती है, अपने झोला बैग के साथ। एक छोटी सी लड़की उसे फूल देती है और अंजलि उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती है, पढ़ाई करना बेटा, एक दिन तू भी बड़ी बनेगी। वो आगे बढ़ती है और शहर का सूरज उसके पीछे ढलता है।